जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेशकांत रविकांत दीक्षित, माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। हम बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष मास में एकादशी की। यह मोक्षदा एकादशी के नाम से आती है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में इस वर्ष 4 दिसंबर दिन रविवार के समय यह मोक्षदा एकादशी आ रही है। साथ में इसके गीता जयंती भी रहेगी। आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन अति आवश्यक रूप से गीता का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए तथा गीता का दान करने से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और मोक्षदा एकादशी का व्रत भी आज के दिन धारण किया जाता है। मोक्षदा एकादशी की कथा इस प्रकार आती है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का क्या फल है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक चंपक नगर नामक शहर था। वहां के राजा वैखासन थे। वह ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे तथा प्रजा को भी अपने पुत्रवत मानते थे। उनका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। सभी लोग प्रसन्न चित्त मन से उनके राज्य में रह रहे थे। एक दिन राजा को स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में यातना भोग रहे हैं। प्रातःकाल राजा बहुत चिंतित थे। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को अपना स्वप्न सुनाया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पिता जो नरक में यातना भोग रहे हैं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? कृपया कुछ उपाय बताएं। मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा होकर भी अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तभी सभी ब्राह्मणों ने संगोष्ठी की। फिर राजा को बताया कि हे राजन, सीमा पर हमारे एक जंगल है, वहां पर पर्वत मुनि एक आश्रम है। वहां पर त्रिकाल मुनि तपस्वी हैं एक, वह बहुत ही अद्भुत संत हैं। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए तथा वहां जाकर हम उन्हें अपनी समस्या बताएंगे तो अवश्य ही वे हमारे इस समस्या का निदान देंगे। राजा तुरंत ही ब्राह्मणों के साथ अपनी सेना के साथ जंगल गए। राजा ने मुनि के पास पहुंचकर प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनि ने राजा से प्रजा का हाल पूछा। राजा ने कहा कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, किंतु कुछ समस्या मेरे जीवन काल में आ गई है, इसका निदान करें। मुनि बोले कि राजन, निसंकोच कहिए। तब राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। त्रिकाल मुनि ने स्वप्न सुनने के बाद समाधि लगाई। अब चूंकि वह त्रिकाल मुनि, उनका नाम ही त्रिकाल मुनि था, त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान लगाया और थोड़ी देर के बाद राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता पूर्व जन्म का जो उन्होंने पाप किया है उसके कारण यातना भोग रहे हैं। अपने पिता को आप मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। राजन ने कहा कि महाराज, जो भी उपाय हो मैं उसे अवश्य करूंगा। मुनि बोले कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप व्रत करो तथा उसका पुण्य अपने पिता को दे दो। निश्चित रूप से आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने सुनकर महाराज को प्रणाम किया, अपने महल आए। जैसे ही मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष आया, उसकी मोक्षदा एकादशी का उन्होंने व्रत धारण किया और पारायण करते ही ब्राह्मणों को बुलाकर संकल्प के द्वारा
उसका पुण्य अपने पिता को दिया। जैसे ही उन ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प पूर्ण हुआ, राजन ने अपना पूरा व्रत का पुण्य अपने पिता को दिया। आकाश मंडल से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा के पिता दिव्य विमान में बैठकर श्रीहरि विष्णु के द्वार जाते हुए राजा को आशीर्वाद दे रहे थे। देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को मोक्षदा एकादशी का महात्म सुनाया। आप सभी भक्त लोग भी जो इस व्रत को धारण करते हैं वे इस व्रत का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। आपके भी पूर्वज यदि किन्हीं कष्टों से नरक में या अन्य जगहों पर अन्यत्र यातनाएं भोग रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा और उनकी मुक्ति होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।